कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक, ये जो आप देख रहे हैं इसी को लेकर, और ये सामान्य हिंदी है। और इस हिंदी में ये जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रम है वह है खंड का। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य खंड, काव्य खंड, कथा साहित्य एवं खंड काव्य। और खंड खा में है संस्कृत, यानी जो संस्कृत का पाठ है अपठित, यानी जो बिना पढ़ा लिखा हुआ है उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व, हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन एवं निबंध। तो आइए प्रारंभ करें। काव्य खंड। तो काव्य खंड के अंतर्गत है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। उसके अंतर्गत पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत कविता लेकर, और ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। यहाँ राधा ने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक ओर जहाँ राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी विरहावस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधानों का प्रयोग वैशिष्ट भी देखने के योग्य है। हरिऔध जी ने राधा को लोक सेविका, सहानुभूतिशील, पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उनके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन कर दिया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करें। राधा जी अकेली बैठी हैं अपने घर में, और उसी समय पवन का एक झोंका आया। तो उस पवन दूतिका, उसी को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास अपनी विरहावस्था का संदेशा भेजने के लिए कहती हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना माने दुखी अवस्था में एक दिवस, यहाँ पर एक पढ़िए, एक दिवस, एक दिन वे, गेह माने घर में, थी अकेली, एक दिन वे घर में अकेली थी और दुखी बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल में, द्रग युगल यानी दोनों नेत्रों में आंसू आकर धरा को थे भिगोते, वसुंधरा को, पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, उसी समय क्या होता है, वायु आई धीरे से पवन आई, पुष्प सदगंध को ले, यानी सुगंधित पवन आई, अच्छी सुगंध को लेकर प्रवेश किया। प्रातः वाली सुपवन, जो कौन सी थी, प्रातः काल की मंद सुगंध पवन थी। इसी काल वातायनों से, इसी समय वातायनों से यानी झरोकों से, खिड़कियों से। संपूर्ण कहने का भावार्थ यह है कि राधा एक दिन अकेली दुखी अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी थी और दोनों नेत्र से अश्रु की धारा बह रही थी, जो धारा को गीला कर रही थी। उसी समय प्रातःकालीन मंद पवन सुगंधित वातायनों से, खिड़की और झरोकों से उनके पास प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संतापों को, विपुल माने बहुत, संताप यानी दुख, ताप दग्धता। संतापों को विपुल बढ़ता देख के, बहुत अधिक संताप को बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखी होकर धीरे से बोली सदुख उससे बोली दुख के साथ श्रीमती राधिका यूं। श्रीमती राधिका पवन से इस प्रकार से दुखी होकर संतापों को बढ़ता हुआ देख कर बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल की प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से, क्या तुम्हें भी समय की मार पड़ी है, या काल की क्रूरता ने तुम्हें भी छला है। काल की ये जो क्रूरता है, कठिनाई है, जो मार है, क्या उसको तू भी झेल कर आई है। तू मुझे क्यों
सता रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे कैसे हैं। मेरे प्यारे नव जलद से, नव माने नवीन, और जलद जल को देने वाले, नए बादलों के समान, जलद से यहाँ पे उपमा अलंकार है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कंज के समान सुंदर हैं। नील जलद के समान उनके शरीर का वर्ण है, और उनके नेत्र कंज के समान हैं। जबकि जाके आए न मधुवन से, यानी जब से मधुवन से गए हैं, जब से यहाँ से गए हैं, तब से वापस नहीं लौटे नहीं हैं यहाँ से जाने के बाद। और न भेजा संदेशा, और कोई उन्होंने संदेशा भी नहीं भेजा है। तो राधिका पवन को दूतिका बनाकर कहती हैं कि हे पवन, जब से मेरे नीले बदन वाले, नीले जलद श्याम जो है, श्याम वर्ण वाले यानी नीले जलद, नवीन जलद के समान वर्ण वाले, कंज नेत्रों वाले मेरे प्रियवर जब से मधुवन से गए हैं, तब से ना तो लौटे हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से वावली हो रही हूँ, और मैं इधर अपने प्रिय के विरह से, प्रिय के वियोग से, उनके ना होने से दुखी होकर बराबर रो रही हूँ और पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, और तू चली जा मेरी इस दुख कथा को शाम को सुना दे जाकर। राधिका जी पवन से कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, जब से वे गए हैं ना तो उन्होंने कोई संदेशा भेजा है, ना ही लौट कर आए हैं। तो तू जाकर मेरी इस विरह कथा का संदेशा मेरे प्रियवर कृष्ण को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही, अब राधिका जी कहती हैं कि मेरा भवन छोड़कर ज्यों ही तू अल्प यानी थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तुम्हें कितनी ही यानी बहुत सी शोभायमान सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी। मेरा घर छोड़कर, जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तू जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे बहुत अधिक शोभा वाली अत्यंत सुंदर मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और इतनी सुंदर है उनकी, इतनी सघन और ठंडी छाया है कि वे तुझे मोह लेंगी यानी आकर्षित कर लेंगी अपनी ओर। उन कुंजों की छाया, उन कुंजों की जो छाया है वह तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेगा। लेकिन तुम वहाँ पर जाकर मेरा दुख देख कर, मेरा जो दुख देख कर जा रही हो, तो वहाँ पर ऐसा न हो कि वो आनंदित करने वाली छाया तुम्हें मोह ले और तुम उसी के नीचे वहीं पर रुक जाओ। तो ऐसा मत करना, क्योंकि तुम मेरा संदेशा लेकर जा रही हो, वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी मत, और उनके आकर्षण में फंसना भी मत। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे तुझे मोह लेंगी, तुझे आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख लख माने देख कर, मेरा दुख जो तुम देख कर जा रही हो, ये सोच कर वहाँ जाना विश्राम लेना, वहाँ पर विश्राम मत लेना। अब आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला। थोड़ा आगे जब तू बढ़ेगी तो सरस रस युक्त ध्वनि वाणी वाला धाम सत पुष्प वाला तुमको मिलेगा, वृंदावन धाम। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर गुणों से युक्त बहुद्रुम, बहुत सारे वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, लतावान लताएं, सौंदर्यशाली सौंदर्य से युक्त जो सौंदर्यवान हैं वहाँ पर तुझे मिलेंगी। थोड़ा जब तू आगे बढ़ेगी इन कुंजों से, तो तुम्हें अत्यधिक सुगंध वाला अच्छे अच्छे वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, और जो लता से युक्त हैं और सुंदर हैं, शोभायमान हैं, मिलेंगे। प्यारा विपिन मन की मुग्धकारी मिलेगा। वह क्या मिलेगा? वृंदावन। और वृंदावन के बारे में ही ये जो पूर्व में दो पंक्तियां हैं वो वृंदावन के बारे में ही कहेंगे, क्योंकि वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुगंधित द्रुम हैं, लताएं हैं, और वहाँ पर बहुत ही सौंदर्य यानी शोभा फैली हुई है वृक्षों की, प्रकृति की मोहकारी, मन को मोहने वाली शोभा वहाँ पर
विस्तार लिए हुए फैली है। प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी, मन को मुग्ध करने वाला, मन को खींचने वाला, मन को आकर्षित करने वाला वृंदावन तुमको मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। इस जो वृंदावन मिलेगा तुम्हें तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए वहाँ पर आना और जाना, लेकिन वहाँ पर रुक मत जाना, मोहित मत हो जाना। न कि वहाँ पर मोह में पड़ के तुम रुक जाओ, वहाँ पर रुकना नहीं, आना जाना और मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। अब जब तुम आगे बढ़ोगी उस आने जाने की क्रिया प्रक्रिया में, तो तुम्हें क्लांत कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़े, क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट, तो जाकर सन्निकट उसके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को मिटा देना। अब तुम जब जा रही हो तो रास्ते में तुम्हें कोई यदि क्लांत व्यक्ति मिले तो उसकी क्लांति को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्तापक होना, और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर का स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्तापक होना, उसके ताप को मिटा देना, उसकी गर्मी को मिटा देना। क्योंकि जब हवा का स्पर्श होता है तो शरीर को अच्छा लगता है, और यदि गर्मी है, ताप है शरीर में, तो उस ताप को ठंडक मिलती है। तो राधा जी का यही कहना है कि यदि कोई इस तरह से व्याकुल हो, क्लांत हो, तो तुम अपने स्पर्श से उसे सुख देना और उसकी क्लांति को मिटा देना और उसके उत्ताप को, उनकी ताप को खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अपनी सुगंध से, अपनी प्यारी सुगंध से, मनमोहक सुगंध से श्रमित जन को, यानी जो श्रम कर रहे हैं, जो थके हुए हैं, श्रम करने के बाद में जो थक जाते हैं, तो जो श्रमित हैं, थके हुए हैं, उनको अपनी सुगंध से हर्षितों सा बनाना, हर्षित कर देना, सुखी कर देना। क्योंकि थकने के बाद यदि थोड़ी सी ठंडक या ठंडी हवा मिल जाए तो व्यक्ति को राहत महसूस होती है अपनी थकान में। तो वही कह रही है कि तुम उसे, यदि कोई थका हुआ व्यक्ति तुमको रास्ते में मिल जाए तो अपनी सुगंधित वायु से, सुगंध से उसकी थकान को मिटा देना और उसे सुखी कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। यदि कोई लज्जाशीला, लज्जा युक्त कुलवान स्त्री तुमको, महिला, पथिक, रास्ते में यानी पथ पर चलने वाली पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, जो कहीं दिखाई पड़ जाए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो उसे विकृत वसना मत होने देना। क्योंकि हवा के चलने से कपड़े उड़ जाते हैं। तो वही राधिका जी पवन से कह रही हैं कि इस तरह से चलना कि उस लज्जाशीला, जो लज्जा से युक्त है, जो लजीली है, कुलवान बधू है, कोई महिला यदि तुमको रास्ते में दिखाई पड़े तो उसके वस्त्र को उड़ाना मत, उसका वस्त्र को, उसे वस्त्र से विहीन मत करना। तो न तू सुंदरी को, उस सुंदरी को वस्त्र, उसका वस्त्र विकृत मत करना, यानी वस्त्र उसका हटाना मत, विकृत मत करना, शरीर से हटाना मत, यानी उसको, उसका शरीर ढके रहने देना। इस प्रकार से चलना, यानी अपनी गति इस प्रकार से चलना, रखना, अपनी गति इस प्रकार से रखना कि उसका वस्त्र उड़ ना सके। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, और यदि वह थोड़ी सी श्रमित हो अर्थात थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको गोद में लेकर उसकी श्रांति को, उसकी थकान को मिटा देना। ओठों को और म्लान मुख की म्लानताएं मिटाना। कमल के समान मुख और कमल के समान ओठ उसके जो सुकोमल हैं, जो थकान से थकित हो गए हैं, मुरझा गए हैं, म्लानताएं यानी मुरझाए हैं, उसको तुम क्या करना, मिटाना, मिटा देना। अपनी सुगंधित पवन से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी गति से उसकी ये जो थकान है उसे मिटा देना। उसके सुंदर मुख कमल और ओठ जो थक कर चूर हो चुके हैं उसको मिटाकर उसे सुख देना, उसकी म्लानताएं मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। यदि कोई क्लांता, कृषक ललना यानी किसान की पत्नी थकी हुई खेत में जो दिखाए, कार्य करके जो थक जाते हैं लोग,
तो ऐसी कोई कृषक की स्त्री तुमको खेत में दिखाई पड़े, किसान की स्त्री, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसको धीरे से अपनी सुगंधित वायु से, यानी जो तुम्हारे अंदर सुगंध भरी है, जो मंदता है, जो शीतलता है, उसके द्वारा उस स्त्री का स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को मिटा देना, उसके श्रम को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और उसी समय यदि कोई व्योम में, आसमान में जलद यानी बादल जा रहा हो तो उसे लाकर, क्योंकि हवा के द्वारा ही बादल चलता है। आपने देखा होगा जब सूर्य की प्रचंड गर्मी हो और उस समय यदि कोई बदली दिख जाए हवा के द्वारा, वो आकर यदि ऊपर आ जाए तो क्या होता है कि उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है, फिर वहाँ पर धूप उतनी नहीं रह जाती। तो वही कहना है कि अपनी गति से उस बादल को लाकर उसके ऊपर छाया कर देना, यदि तुम्हें व्योम में कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़ जाए। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, उसकी छाया के द्वारा उसे सुख देना। तप्त भूतांगना को, उस तपती हुई स्त्री को जो खेतों में काम करके थक गई है, गर्मी से व्याकुल है, उस थकी हुई स्त्री को, तपी हुई स्त्री को, गर्मी से व्याकुल स्त्री को, थकी हुई को छाया द्वारा सुखित करना, उस जलद की छाया के द्वारा सुख देना। अब आगे देखिए, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। जाते जाते यानी इतना ये सब बताने के बाद में राधिका जी पवन से कहती हैं कि जब तुम मथुरा में पहुंचना, मथुरा धाम में जाना, तो उत्सुका हो, वहाँ पर उत्सुक होकर वहाँ की शोभा को निहारना, क्योंकि मथुरा नगर बहुत सुंदर नगर है। न्यारी शोभा, उसकी शोभा जो है वह न्यारी है, अन्य नगरों से श्रेष्ठ है। वर माने श्रेष्ठ, नगर की देखना मुग्ध होना, और उस सुंदर से श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखकर मुग्ध होना, यानी खूब ध्यान से देखना और उसका आनंद उठाना। तू होवेगी चकित, तू वहाँ पर जब मथुरा में जाएगी तो आश्चर्य में पड़ जाएगी, यानी आश्चर्यचकित हो जाएगी लख देख के मेरु से मंदिरों को। मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों यानी भवनों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े, इतने विशाल गगनचुंबी मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले जिनकी आभा, जिनकी चमक, जिनकी कांति किसके समान है, जो कलश उस पर स्थापित है मंदिरों पर, उनकी आभा दूसरे अर्क से ही है, दूसरे सूर्य के समान। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जहाँ पर कलश है वहाँ पर ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य उगा हो, इतनी चमक उन कलशों में है जो मंदिर के ऊपर स्थापित है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, और फिर उसके बाद में जब पूजा हो रही हो तब मथुरा के मंदिरों में जाना, मध्य यानी मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और नाना वाद्य यंत्र यानी बजने वाले जो यंत्र हैं, जो पूजा के समय यंत्र बजते हैं, ढोलक, मजीरा, हारमोनियम वगैरह, इन्हीं को वाद्य यंत्र बोला जाता है। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, क्योंकि पवन के द्वारा ये जो ध्वनि निकलती है वाद्य यंत्रों की, वो पवन के द्वारा मुग्धकारी और भी हो जाती है, क्योंकि पवन जब चलती है तो उसकी आवाज में, उसकी ध्वनि में फर्क पड़ता है। तो वही कह रही हैं राधिका जी कि वहाँ पर जब वाद्य यंत्र बजे तो तुम अपनी गति ऐसी रखना कि वहाँ की जो मुग्धता है उसको बढ़ाना, बल्कि कम मत करना, क्योंकि अगर पवन तेज चलेगी, आंधी आएगी तो उसकी आवाज़ फीकी पड़ जाएगी, सुनाई नहीं देगी। वही मंद पवन चल रही होगी तो उसकी आवाज़ और भी सुरीली हो जाएगी। तो वही राधिका जी कहती हैं कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उसकी मुग्धता को, उसकी आवाज़ को प्रभावित करना, मुग्धता को बढ़ाना, और इस तरह से मत करना कि उसकी आवाज़ तीखी हो जाए। किम्बा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को,
किंबा अगर इतना भी ना कर सके तो फिर तू क्या करे, लेके रुचिर तरु वृक्ष शब्दकारी फलों को, शब्दकारी यानी शब्द करने वाले फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यानी ये जो रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को कहा, तो शब्दकारी फल कैसे होते हैं, जो फल सूख जाते हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, बहुत से फल ऐसे हैं जो सूख जाते हैं और उनके अंदर के बीज भी सूख जाते हैं, और जब पवन चलती है तब वे फल हिल हिल कर आवाज़ करते हैं। तो वही राधिका जी कह रही हैं कि जो सूखे फल हैं, अगर तू इतना ना कर सके तो क्या करना कि जो सूखे तरु में फल लगे हैं और सूख गए हैं, उनको इस तरह से हिलाना कि उसमें मधुर ध्वनि धीरे धीरे से निकले। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव में, मधुर रव ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, मुग्ध होकर बजाना, धीरे धीरे तुम उसे बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तुम उसी ओर चली जाना जिस ओर देखेगी जलद तन को, जिस ओर तुम्हें जलद नीले जलद यानी जल को देने वाले अर्थात बादल नीले तन को देखना, जहाँ पर उसी ओर चली जाना। तू देखेगी जलद तन को, जब तुझे दिखाई पड़े जलद तन यानी नीला शरीर दिखाई पड़े तो उसी ओर चली जाना। होंगे लोने नयन उनके, और उनके नयन कैसे होंगे, यानी अपने प्रियवर के बारे में बता रही हैं कि उनके सलोने से सुंदर से नेत्र होंगे, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उसमें ज्योति निकल रही होगी, दिव्य ज्योति सा प्रकाशमान होगा। उनके नेत्र ज्योति से परिपूर्ण प्रकाशमान होंगे, अलौकिक नेत्र उनके होंगे, सुंदर होंगे। मुद्रा होगी, उनकी मुद्रा कैसी होगी, वर श्रेष्ठ वदन, उनके श्रेष्ठ वदन की मुद्रा कैसी होगी, मूर्ति सी, मूर्ति के समान सौम्य रूप में वे तुमको दिखाई पड़ेंगे। अब अपने प्रियवर का वर्णन कर रही है कि उनका शरीर जो है वो नीला होगा, उनके नेत्र बहुत चमकदार दिव्य कांति से युक्त सुंदर होंगे, और उनकी वर मुद्रा उनकी जो मुद्रा है, उनके श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा है, उनका शरीर बहुत सुंदर है, और उसकी मुद्रा कैसी है, सौम्य रूप में मूर्ति के समान वे हैं। सीधे सादे वचन उनके वचन जो वो बोल रहे होंगे वे बहुत सीधे और सरल होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, और वे अमृत रूपी सुधा अमृत से सिक्त होंगे, यानी अमृत से सिंचित होंगे, अमृत से युक्त होंगे, यानी उनकी वाणी सीधी सादी अमृतमयी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगला भाग जो है, जो शेष बचा है, वो अगले अंक में, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, तथा अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।